लाखों डेटाबेसेस का नॉलेज है, ओके मॉडल्स ट्रेंड हो चुके हैं ओके हेल्थ केयर इन पर्टिकुलर इस एग्जांपल में। और ओके मैं तो सोच भी नहीं सकता था यार एक गाड़ी चलाने की। हम्म, इंडिया में मैं गाड़ी की बात करूं तो 1.5 करोड़ की गाड़ी है, यहाँ ओके भी 70-80 हजार यूरो की गाड़ी है। लेकिन देख लो फिर माइक्रोसॉफ्ट का रिवॉर्ड, चैलेंजेस हैं तो रिवॉर्ड्स भी हैं। नहीं होते ये रिस्क, नहीं होते ये अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ होती हैं जो ओके एक बंदे को मोटिवेट कर। माइक्रोसॉफ्ट इस टाइम वर्ल्ड की नंबर 2 कंपनी है आफ्टर ओ एप्पल। या हर एक बंदे के लिए एक गाइडिंग टॉर्च है, एक टूल है जिससे वो अपने लिए एक न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज ओपन कर सकता है। और बहुत सारे लोग इस फील्ड में हैं। तो गिटहब को पायलट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था क्योंकि गिटहब इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो वो एक हमारा पीयर प्रोग्रामर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या काम हो रहा है, क्या ये हमारी जॉब्स को खाने जा रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ रेवोल्यूशनाइज हो रही हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना फ्यूचर देखते हैं। ये सेशन इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेगा और उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर यूज़फुल रहने वाला है जो जर्मनी में आके अपना कैरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाना चाह रहे हैं। इस सेशन में हमें ज्वाइन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपर्ट जो क्लाउड पे काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के करंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स हैं और उन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट्स को वो लीड कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। और हमें वो गाइड करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की जो हैवी इन्वेस्टमेंट है ओपन एआई में और ओपन एआई की जो करंट प्रोडक्ट्स हैं चैट जीपीटी और जो उनकी मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं। तो इस सेशन में हम बेसिकली पूरी डिटेल में डेप्थ के साथ इन तमाम क्वेश्चंस को लेंगे और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है और माइक्रोसॉफ्ट के लिए इन तमाम चीज़ों का क्या मतलब है। तो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे पवलीन सिंह बाली के साथ। पवलीन, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप माइक्रोसॉफ्ट में क्या कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में मैं एक क्लाउड कंसल्टेंट हूँ और क्लाउड कंसल्टेंट मतलब A to Z ऑफ सर्विसेज। इसमें डेटा स्टोरेज, कंप्यूटेशन, एप्लीकेशंस, डेटा एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आता है। तो बेसिकली ये फोकस है मेरा माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट क्लाउड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। ओके तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा बज़वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपका क्या टेक है? कि आपके पास भी कोई एआई के प्रोजेक्ट्स हैं या अभी करंट क्या चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर? तो पिछले 1 साल से एआई बहुत ही पंप हुआ है। तो एग्जैक्टली ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और एट द सेम टाइम लॉट ऑफ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी माइक्रोसॉफ्ट ने थ्रू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन एज्योर क्लाउड इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और पिछले 1 साल से मेरा भी प्रोजेक्ट्स काफी एआई फोकस्ड हुए हैं। मैं एक एयरलाइन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें जनरेटिव एआई को यूज करके एंड यूजर्स के लिए कैसे उनका एंड टू एंड ट्रेवल बहुत ही इंटरेक्टिव और सिंप्लीफाइड बनाया जाए, ये काम हो रहा है। ओके तो ये एज्योर इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइज की बात हुई। सेकेंडली एंड यूजर्स पे आते हैं, इंडिविजुअल्स आपकी तरह और लाखों और लोग जो विंडोज का पीसी यूज करते हैं। तो हम वाकिफ हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के प्रोडक्ट्स के साथ, जो आपका ऑफिस हो या वर्ड हो या आउटलुक हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो। तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ने एंड यूजर्स के लिए को-पायलट लॉन्च किया है, जिससे एंड यूजर्स एक नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नॉर्मल एज अ चैट इंटरेक्ट करेंगे इन सर्विसेज के साथ और अपना जो वर्क है वो काम करेंगे। चाहे वो इमेज जनरेशन हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट समराइजेशन हो, चाहे वो एक बड़ी रिपोर्ट से एक्शन आइटम एक्सट्रैक्ट करना हो, या चाहे वो एक मीटिंग का एजेंडा बनाना हो और एजेंडा से उसके एक फ्रेमवर्क तैयार करना हो मीटिंग का। ये सब एक जनरेटिव एआई को यूज करके माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट्स में एंड यूजर यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप भी डेवलपर हैं, मैं भी डेवलपर हूं और बहुत सारे लोग इस फील्ड में हैं। तो गिटहब को पायलट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था क्योंकि गिटहब इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो वो एक हमारा पीयर प्रोग्रामर है जो हमें बहुत ही हेल्प करता है कोड एंड टू एंड डिलीवरी में, कोड अंडरस्टैंडिंग में और इवन कोड रिफैक्टरिंग में। अगर हमें उसको थोड़ा बेहतरीन और जिसको हम क्या कहते हैं एक फ्लॉलेस कोड करना हो तो। लास्टली हमारा 1 बिलियन यूजर्स विंडोज यूज करते हैं पूरी दुनिया में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1 बिलियन लोगों को 1 to 1 ऑल्सो
एआई के इस जादुई सफर में मैं कहूंगा, या एआई के इस जो टेक्निकल एम्पावरमेंट हुई है उसमें शामिल किया है। तो ये अब बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। मान लो आपकी एज्योर जो है वो आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हैं, लेकिन एक एंड यूजर आम आदमी भी लेवरेज ले सकता है एआई से। तो विंडोज के लिए विंडोज को पायलट लॉन्च कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें एंड यूजर्स फ्रॉम समराइजेशन टू सेटिंग चेंज टू एनीथिंग टू मेक देयर लाइफ डे टू डे लाइफ इजियर, वो एक नॉर्मल चैटबॉट Q&A सेशन में कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो हो रहा है, जो उनके क्लाइंट्स के लिए हो रहा है, बेसिकली ये सारी प्रोग्रेशन हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस वक्त अपना असर दिखा रहा है, या कौन कौन सी फील्ड्स को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है जहाँ पे जॉब्स जाने का खतरा है, या आप इस चीज को कैसे देखते हो? रिजवान, जब से ये वैसे एआई के सफर में मैं भी शामिल हुआ हूँ, तो मैंने देखा है कौन सी इंडस्ट्री नहीं है जो अपने फ्यूचर रोड मैप में एआई इंक्लूड नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, या फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या एंटरप्राइज कमर्शियल हो, जो रिटेलिंग, ऑनलाइन, ई कॉमर्स सब हो। हर एक कंपनी ने अपने फ्यूचर रोड मैप में ग्रोथ के लिए एआई को शामिल किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के हर एक इस मैं कहूंगा फील्ड से बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, और जहां तक मुझे पता है दे ऑल हैव साइंड अप फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये एक प्रोडक्टिविटी का नजरिया है एआई का। लेकिन कुछ जॉब्स जो, जैसे कि मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट समराइजेशन हुआ, या फिर आप मान लो कि एक हेल्थ केयर का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, तो एक सेक्रेटरी होता था, एक एनालिस्ट होता था, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स के बेसिस पे मेरा डायग्नोसिस लिखता था और मुझे मेडिकेशन देता था। तो अब एआई फॉर हेल्थ केयर में जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है वो एक एआई एजेंट रीड कर सकता है, और वो उसके बेसिस पे, उसके पास पीछे लाखों डेटाबेसेस का नॉलेज है, मॉडल्स ट्रेंड हो चुके हैं हेल्थ केयर इन पर्टिकुलर इस एग्जांपल में, तो वो मेरे लिए एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिसिन जनरेट कर सकता है। तो इसमें वो जो एक हेल्थ केयर एनालिस्ट था, उसकी जॉब मैं ये नहीं कहूंगा रिप्लेस हो रही है, लेकिन वो एआई को यूज करके अपनी जॉब और एनहेंस कर सकता है। जहां वो अगर दिन के मान लो 10 या 20 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स को समराइज करके लिखता था, वो 50 कर सकता है। तो लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। डायरेक्टली हम एंड पॉइंट से बाउंड्री कंडीशन डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये एक एग्जांपल है आपके सामने। खास तौर पे ये प्रोग्रामर्स के लिए जो बेसिकली कोडिंग अभी सीख रहे हैं, वेब में आना चाह रहे हैं, वो बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा जो है ना डर रहे हैं कि लोग उनको कह रहे हैं एआई जो है सारी वेबसाइट्स बना रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो क्या कोई डेवलपर्स की भी जॉब्स जा रही है? मैं खुद डेवलपर हूँ और खुद बहुत डरा हुआ हूँ, आप बताएं हमें। मैं भी डेवलपर हूँ रिजवान, तो डरने की बात नहीं है। जब भी कभी कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है, कुछ इनोवेशन आती है, तो उसके दो हिस्से होते हैं, उसके दो पहलू, दो पर्सपेक्टिव में देखने के। एक डार्कर साइड, जिसमें हम सोच सकते हैं कि हमारी जॉब को खतरा है, या हमारी जो डिमांड है इंडस्ट्री में वो कम हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा अपने एंड कस्टमर्स को रीच करना चाहती है। तो उन्हें डेवलपर्स चाहिए, लेकिन उन्हें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स की डिमांड कम होगी, लेकिन इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहती है, और इससे डेवलपर्स अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, अनलर्न, रीलर्न कर सकते हैं, इस एआई फील्ड को, इस एआई की पावर को लेवरेज कर सकते हैं, एंड अपनी टेक डिलीवरी को और एनहेंस और बेटर कर सकते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपनी टेक डिलीवरी को रिफाइन करना और प्रोडक्टिव होना। तो मैं ऐसे आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा रिजवान, डरने की। व्यूअर्स के लिए यही है कि जो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बज़वर्ड है उसमें बेसिकली जो जैसे एक्सपर्ट है हमारे साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, बेसिकली आइडिया ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी एप्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बजाय इसके कि आपकी जॉब्स कम होंगी या जाने वाली हैं कुछ। लेकिन यह है कि आपको उसको इस तरीके से देखना है कि आप उनको कैसे यूटिलाइज करके अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। एग्जैक्टली, आपको अडेप्ट करना है, एंड यूजर्स को
अडेप्ट करना है, आप अवॉइड नहीं कर सकते इस टाइम पे, आप ऑल्टर भी नहीं कर सकते इसको इस टाइम पे, आपको एक्सेप्ट करना है, अडेप्ट करना है, और या इस पे आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, अपने स्किल्स बनाने हैं, अपने आप को एक मार्केट जो इमर्जिंग मार्केट है उसके लिए तैयार करना है। तो मैं इसको एक एज अ सिंपल इस पिक्चर के हिसाब से देखता हूँ रिजवान। तो इसको यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि जो लोग भी, आप जिस फील्ड में भी हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी में हो, या मेडिकल में हो, या किसी और फील्ड में भी हो, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आ रही है, आप इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी स्किल्स को एनहेंस करो और अपने आप को अडेप्ट करो। तो इसी सेशन को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या राय है, या उनके लिए क्या चीज़ें हैं जो लोग मास्टर्स इस फील्ड में करना चाह रहे हैं? क्योंकि एआई अभी स्टार्ट हुआ है, ऑल्दो काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एमर्ज जो है इस साल बहुत एग्रेसिवली हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट की ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, और उससे जो है यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे जो है ना मास्टर डिग्रीज एआई में लॉन्च हुए हैं, जर्मनी में ख़ास तौर पे। तो जो बच्चे मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपकी सजेशंस होंगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब एक ट्रेंड शुरू हो ही चुका है तो इस मोमेंटम को क्यों ना कैच किया जाए, और आपके लाखों स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसे इस फील्ड में अपना करियर बनाया जाए, और एक इस मोमेंटम, इस लाइन को ज्वाइन किया जाए। Exactly. तो एआई इतना लुक्रेटिव है, जब एक एंड यूजर चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करता है वेबसाइट पे तो वो काफी लुक्रेटिव लगता है, लेकिन इसके पीछे एक कोर है, कोर ऑफ मैथमेटिक्स, कोर of statistics and core of programming. Okay. तो जो भी एक स्टूडेंट मास्टर्स करना चाह रहा है एआई में, उसकी ये 3 पिलर्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए, एंड जब उसका कोर स्ट्रांग होगा, देन विद चोजन इलेक्टिव्स, विद इंटर्नशिप्स, मास्टर थीसिस, एक स्टूडेंट एक पिविटल नैरोनेस, एक पिरामिड की तरह दे सकता है, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को एनहेंस कर सकता है। तो इतना लुक्रेटिव भी नहीं है, कुछ कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे एंड जो आपके मतलब स्टूडेंट जो आपने क्वेश्चन किया है, डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हैं, और जब वो रेडी होंगे, एक स्किल होगा उनमें, तो इंडस्ट्री उनके लिए तैयार है, ओपन है बहुत अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स के अलावा खास तौर पे जो लोग किसी भी फील्ड में हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपर हैं, या खास तौर पे किसी और वो एआई में घुसना चाह रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का काफी ज्यादा फोकस 60% क्लाउड पे है, और क्लाउड में एआई काफी लेवरेज किया जा रहा है इस टाइम पे। तो जो एंड डेवलपर्स हैं, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो बेसिकली उन्हें क्लाउड के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अडेप्ट करना पड़ेगा, और उसमें उस पर्टिकुलर डोमेन में चाहे एप्लीकेशंस हो, चाहे कुछ सर्विसेज हो, चाहे फ्रेमवर्क्स हो, उसमें कंट्रीब्यूट वो कर सकते हैं। और अब आपका क्वेश्चन है कि वो कैसे आए इस फील्ड में, तो career.microsoft.com वेबसाइट है, जिसमें लोकेशन बेस्ड, डोमेन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड आपके जो यूजर्स हैं वो सर्च कर सकते हैं, और अपना एक पर्टिकुलर जो उन्हें उनका डोमेन फिट लगता है उसमें ओपन कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को खोल सकते हैं, देख सकते हैं क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, और उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, और इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने भी ऐसे ही शुरू किया 2 साल पहले, and it's doable. It's not, it's a lot of opportunities there. I mean, ये बहुत अच्छा ट्रिक आपने बताया यार। अगर आपने किसी भी जॉब को क्रैक करना है ना, सबसे पहले आप कहीं पे भी चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, कोई भी जॉब्स वाला है उसकी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो पहले, और जॉब डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद जो जो चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट है, 5-7 ऐसे आप जॉब डिस्क्रिप्शन जब देखोगे, आपको आइडिया लगेगा कि इस फील्ड में क्या डिमांड है। तो आप उस फील्ड के लिए अपने आप को फिर तैयार करो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, अपने आप को अच्छे से तैयार करके फिर उस फील्ड को आप क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही क्रैक किया था डेवलपमेंट को, तो जैसे आपने भी ऐसे ही क्लाउड को भी क्रैक किया। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे किसी भी फील्ड को क्रैक करना है, तो ये बेसिकली एक रोड मैप है या एक टिप है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और खास तौर पे अभी आप पवलीन मुझे ये बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक इतनी हैवी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक ड्रीम कंपनी है बहुत सारे लोगों के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहा है यहाँ पे जर्मनी में, बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, और कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है? अगेन रिजवान, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो माइक्रोसॉफ्ट इस टाइम वर्ल्ड की नंबर 2 कंपनी है आफ्टर एप्पल, या टॉप 3 में है, 3rd नंबर पे सऊदी अरामको है। तो कोई भी बड़ी कंपनी डेफिनेटली अपने कस्टमर्स एंड यूजर्स को एम्पावर करती है, उसके लिए चैलेंजेस और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू तो चाहिए ही, और उसके लिए उनको उनकी जो अपनी वर्कफोर्स है आउट ऑफ द वर्ल्ड विद बेस्ट स्किल्स, विद बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट की एक एम्प्लॉय जो स्टार्ट करता है मेरी तरह, जिसने 2 साल पहले किया, वो चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मैं आज आपको 2 साल के बाद रिजवान ये कह सकता हूं कि ये चैलेंजेस नहीं होते, ये रिस्क नहीं होते, ये अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ होती हैं, जो एक बंदे को मोटिवेट करती हैं, उसे एक पर्पस देती हैं, और जब वो इन्हें अचीव करता है, खुद से रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल फील करता है, तो ही कैन और शी कैन रिफाइन हिज लाइफ। तो ये चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस रिवॉर्ड्स भी लाते हैं। आपका क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं? डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी बहुत ही अच्छी है जर्मनी में। मैं आपको म्यूनिक शहर की बेसिस से बात कर रहा हूँ। तो सैलरी तो है ही है, प्लस स्टॉक अवार्ड्स हैं हमारे सालाना, जो हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे हमें मिलते हैं। तो प्लस उसके अलावा मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने कार्ड दी हुई है, जो मेरी सैलरी के कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट से कट के मुझे मिल रही है। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था यार ये गाड़ी चलाने की। इंडिया में मैं गाड़ी की बात करूं तो 1.5 करोड़ की गाड़ी है, यहाँ भी 70-80 हजार यूरो की गाड़ी है। लेकिन देख लो फिर माइक्रोसॉफ्ट का रिवॉर्ड, चैलेंजेस हैं तो रिवॉर्ड्स भी हैं। गाड़ी दी हुई है, सालाना अच्छे खासे स्टॉक अवार्ड्स, कैश अवार्ड्स परफॉर्मेंस के बेस पे मिलते हैं, प्लस सैलरी में हाइक भी होता है। और इन चीजों के अलावा सीखने का मौका, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कोर्सेज, सबकी अवेलेबिलिटी है ओपन सीखने की। बस एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, और एक फायर इन द बेली चाहिए, और एक ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। रास्ता तैयार है। तो ये है खुशहाली माइक्रोसॉफ्ट की रिजवान। नाइस। सो अगर माइक्रोसॉफ्ट जर्मनी में आना है तो कुछ हंगर भी होनी चाहिए। उसी के साथ जो ग्रेजुएट्स हैं जो जर्मनी में हैं या यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनीज में जाना चाह रहे हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि वो किस तरीके से इस चीज़ को कैश कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को? काफी अच्छा सवाल है। पहली बात, डरे ना। कोई भी चीज डर से शुरू हो ही नहीं सकती। जैसे आपने कहा हंगर रखें, एक फायर इन द बेली रखें, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। उसके बेसिस पे अपनी लर्निंग कभी ना छोड़ें। लर्न करते रहें, अडेप्ट करें। कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन जेडीज में क्या लिखा है, उसके बेसिस पे अपनी सीवी तैयार करें, जॉब अप्लाई करें, फर्स्ट कॉल क्रैक करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्रैक कॉल होगी तो पहला इंटरव्यू आएगा, उसे देखें, उसमें अच्छा परफॉर्म करें। सेकंड इंटरव्यू आएगा तो एक प्रोसीजर फॉलो करें। लेकिन उसके अलावा अपना नेटवर्क ग्रो करें। लिंक्डइन पे जाएं, देखें कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा अलुमना है जो आपके कॉलेज से पढ़ा हुआ है और वो इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब कर रहा है। आप लिंक्डइन के फिल्टर में जाएं, वहां चूज करें अपनी यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट, और एक वो कॉमन कनेक्शन ढूंढें, उनसे नेटवर्क करें, उनसे अपना नेटवर्क ग्रो करें। माइक्रोसॉफ्ट के ओपन इवेंट्स में जाएं, यूनिवर्सिटी के ओपन इवेंट्स में जाएं। और आप जब डायरेक्ट नेटवर्क करते हैं ना, तो तब आपको इंटरव्यू में अपेयर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और इंटरव्यू क्रैक करने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप स्टूडेंट्स को लेना होगा। नेटवर्किंग ग्रो करें, माइक्रोसॉफ्ट में जो कोई कॉमन कनेक्शंस हैं उन्हें रीच करें, या ओपन इवेंट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के, उनमें जाएं। और डेफिनेटली मैं कहूंगा अगर आपके जो एंड यूजर्स हैं ये फॉलो करते हैं, तो कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल, फेसबुक, मेटा कह लो, या माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन हो, जो उनके लिए तैयार नहीं बैठी। तो इस वीडियो को बेसिकली कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, एंड पे उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतना बड़ा बज़वर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए? एंड पे कुछ समराइज करें आप 2-4 लाइनों में, तो कैसे आप करेंगे इसको? तो मैं समराइज करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक बंदे के लिए एक गाइडिंग टॉर्च है, एक टूल है, जिससे वो अपने लिए एक न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज ओपन कर सकता है और दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। जब ये एक बड़ा मोटिव होगा ना एक इंडिविजुअल, एक बंदे के पास, तो आई वुड से अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a co-pilot of any human right now
to make this life better, easier, comfortable and productive. तो जो मैंने आपसे पवलीन आज सीखा है, बेसिकली को पायलट आपका बेसिकली एक तरीके से आपका असिस्टेंट है, आपका आर्टिफिशियल असिस्टेंट है जो आपको हेल्प करेगा ग्रोथ में, डिफरेंट चीज़ों में। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूटिलाइज करो। तो थैंक्स पवलीन, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया, इतना टाइम गुजारा और इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू रिजवान फॉर हैविंग मी हियर। आई एम ओपन। अगर आपके एंड यूजर्स को कुछ और डिटेल इन पर्टिकुलर इन डेप्थ चाहिए तो मैं काफी अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा कि मैं आपसे और बात कर सकूं और एंड यूजर्स को और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं ताकि उनके सपने भी पूरे हों। तो अगर आप लोगों के, जैसा पवलीन ने कहा कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए या इन डेप्थ किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि हम लोग बात करें इस सेशन, इस एआई के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में यार लाजमी लिखो। इस वीडियो को लाइक करना आप मत भूलें। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।